बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आज हम माइंड सेट और स्किल सेट पे बात करेंगे। बेसिकली किसी भी इंसान की कामयाबी का दारो मदार दो चीज़ों पर होता है। नंबर वन माइंड सेट, नंबर टू स्किल सेट। माइंड सेट क्या है? माइंड सेट बेसिकली आपका पूरी दुनिया को देखने का एक अंदाज है कि आपके माइंड के अंदर जो सोच पाई जाती है, जो नजरिया और जाविया नजर पाया जाता है, जिससे आप आउटर वर्ल्ड को देखते हैं, वो आपका माइंड सेट है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ब्रीड्स पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। यानी अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल लेंगे, अपनी महरूमियों से सीखकर उसको ताकत में बदल लेंगे। आप स्टैटिक माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चले जाएंगे, आप इनसाइड आउट अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली पॉजिटिव माइंडसेट जो डेवलप होता है वो बेसिकली आपकी तालीम और तरबियत, आपके माहौल, आपके घर से, आप जिस इदारे में पढ़ते हैं, जिस जगह आप जॉब करते हैं, आपकी ग्रूमिंग, आपका अपने आप को चैलेंजेस की तरफ लेके जाना, वो माइंडसेट है। इसके अलावा आप देख लें कि अगर आप नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिविटी प्रिसीड्स टू नेगेटिविटी। नेगेटिव शख्स जो होता है वो स्टैटिक माइंडसेट का होता है, ग्रोथ माइंडसेट उसके पास होता नहीं है। वो समझता है कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, हर कोई मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। वो आउटसाइड इन देखता है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को खुद कबूल करने की बजाय वो ब्लेम गेम की तरफ चला जाता है कि आज मैं अगर आगे नहीं बढ़ सका तो उसके पीछे ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये साजिश थी, पूरी दुनिया मेरे पीछे लगी हुई है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि अगर वो अपनी जिम्मेदारी को खुद कबूल करता, ग्रोथ माइंडसेट से खुद को अकाउंटेबल ठहराता, तो वो लर्न फ्रॉम पास्ट एंड डोंट रिपीट मिस्टेक्स की तरफ चला जाता है। जिसे TQM का फार्मूला और मॉडल भी कहते हैं, जिसमें आप अपने माजी से सीख के आगे बढ़ते हैं और शार्पन द सॉ के मॉडल से कंटिन्यूटी खुद को डेवलप करते हैं। तो बेसिकली अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए सेल्फ अवेयरनेस का मरहला है और पैराडाइम शिफ्ट के होते होते आप आगे बढ़ जाते हैं, जिसके लिए जरूरी है, इसमें सबसे अहम पॉइंट, आपको मेंटोर ढूंढना पड़ेगा। आपके अंदर अगर बर्निंग डिजायर होगी तो आपको मेंटोर्स भी मिल जाएंगे, और वो मेंटोर और मुर्शिद जो उस्ताद है वो आपको आपके माइंड सेट को पॉजिटिव बनाने में हेल्पफुल होगा। दूसरे मरहले पे आता है स्किल सेट। जब आप माइंड सेट डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद आप स्किल सेट पे काम करते हैं। हर दौर के अंदर स्किल सेट डिफरेंट होते हैं। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस टाइम घोड़ों पे लोग सफर करते थे। जो घुड़सवार होते थे वो अपने अंदर स्किल डेवलप करते थे। वो बेसिकली वही स्किल सेट होता था जो उन्हें दूसरों पे फतह लेके हेल्पफुल होता था। ऐसे ही आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी इकोनॉमी, आपके हर पर्सपेक्टिव में वो आपको हेल्पफुल होता था। आज का जो दौर है वो डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है। डिजिटल दौर के अंदर स्किल सेट भी डिफरेंट हो चुके हैं। आप उसमें ये देख लें कि स्किल सेट की भी कई अकसाम हैं, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, मिडल स्किल्स हैं। बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से आपको आगे बढ़ने में जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपकी लिसनिंग स्किल है, जो आपकी मतलब सोशल जीनियस होना है, लीडरशिप स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। इसके बाद हार्ड स्किल्स जो हैं, हार्ड स्किल्स में जिसमें आप फिजिकली तौर पे आप मशीनों से इंडल्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस को डील करना सीखते हैं। तो आज पढ़ा लिखा वही है जो डिजिटल डिवाइसेस को डील कर सकता है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली किंग स्किल है। इसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आपका इंगेजमेंट करने की स्किल है, नॉलेज को एनहेंस करने की स्किल है, जो डिजिटल एप्स हैं उनको यूज करने की स्किल है। ये बेसिकली आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अगर देख लें, गूगल आप करें, तो 2023 में जो आपको स्किल्स रिक्वायर होंगी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे मौजूद होंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो फोरम है जिसमें हर साल पूरी दुनिया से सैकड़ों की तादाद में इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक्स इकट्ठे होते हैं, और वहां पे डिसाइड होता है कि हम आने वाले चैलेंजेस में बतौर बनी नौ इंसान
कौन कौन सी तब्दीलियां लाएं जिससे हम ओवरकम कर सकें। तो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 2021 और 2022 के अंदर जो उन्होंने स्किल्स जो रिक्वायर थी उनमें मैंने जो डिस्कस की हैं, ये स्किल्स को उन्होंने फोकस किया है। उन्होंने कहा है 2 स्किल्स सबसे ज्यादा अहम होंगी। एक वो इंसान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखता है, वो भी आगे बढ़ेगा, वो कौमें आगे बढ़ेंगी जिनके पास प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होंगे। और इसके साथ साथ जो पीपल मैनेजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारी स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्टार्टअप्स की तरफ, ये जितने भी स्टार्टअप्स दुनिया में हो रहे हैं उनमें यही 2 चीजें काम कर रही हैं। एक, इकोनॉमी में माइंडसेट सबसे अहम है कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप स्किल को अपनी डेवलप करें, थ्रू कंटिन्यूटी आगे बढ़ें, इर्तिका के मरहल तय करके पूरी दुनिया की तरफ जाएं। मैं मिसाल दूंगा जापान की। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब हमला हुआ तो उस वक़्त बड़ी बुरी सूरत हाल थी। जापानी कौम बड़ी डीमोराल थी, हजारों लाखों की तादाद में कैजुअलिटीज हुई थी और मोटिवेशन के लिहाज से उनका ग्राफ नीचे था। तो उस वक़्त यूएसए ने उन्हें एक ऑफर कराई कि अगर आप सिर्फ एक चीज मांग लें हम आपको वो दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को वहीं पढ़ने दो जहां यूएसए के बच्चे पढ़ते हैं, जो उनके सिटीजन, उनकी यूथ जहां पे एजुकेट होती है। तो आप ये देख लें कि यूएसए ने ये ऑफर कबूल की और जापानियों को दुनिया की बेहतरीन इदारों में पढ़वाया। वहां से वो जब लोग निकल के आए तो उन्होंने जापान को डेवलप किया। तो फिर जापान की जो लीडरशिप थी तो वो कहते थे कि वी विल फाइट विद यूएसए नॉट फॉर बुलेट्स बट फॉर नॉलेज। तो आप ये देख लें, मेड इन जापान आज भी पूरी दुनिया के अंदर एक सिंबल है। वो जो प्रोडक्शन जो उनकी होती है वो हाथों हाथ ली जाती है। तो आज पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो नौजवान हैं वो अपना माइंड सेट डेवलप करें, इधर उधर देखने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करना सीखें, अपना एक विजन सेट करें, दिहाड़ीदार माइंड सेट से निकलें, पॉजिटिव रहें, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना सीखें, अपने कमिटमेंट रहें, कमिटमेंट विद कॉज की तरफ जाएं, लर्न फ्रॉम पास्ट एंड डोंट रिपीट मिस्टेक का फार्मूला अपनाएं, TQM मॉडल को फॉलो करें, इनसाइड आउट अप्रोच की तरफ जाएं, अपने पैशन को फॉलो करें, रेट रेस से निकलें, जिससे आप भी इंशाल्लाह ब्रांड बन सकते हैं। और इसके साथ साथ आज YouTube दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आप उससे रिसर्च करें कि आपके पैशन के साथ कौन सी स्किल अलाइन करती है, तो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मेंटोर्स ने अपना सारा नॉलेज YouTube पे अपने चैनल्स की सूरत में, अपने पेजेस की सूरत में रखा हुआ है। तो ज़रूरत हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर की है, आगे बढ़ने की विश की है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, अपना माइंड सेट डेवलप कर लेते हैं, स्किल सेट डेवलप कर लेते हैं, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान भी पहले 10 इकोनॉमीज़ में इंशाअल्लाह आएगा। तो आप ये देख लें कि स्किल सेट और माइंड सेट की कितनी अहमियत है। ये पूरी दुनिया के अंदर, इवन कि मैं मिसाल दूंगा, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें 91% लोग इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, पढ़ लिख के बिजनेस की तरफ जाते हैं, जबकि 9% जो यूथ होती है वो सर्विसेज और इदारों की तरफ जाती है, जिससे वो निज़ाम हुकूमत चलाने में बतौर इंतज़ामिया के टूल पे काम देते हैं, बतौर एग्जेक्टिव, बतौर ब्यूरोक्रेट वो ज्वाइन करते हैं। 91% लोग जो होते हैं वो कंपनियों को ज्वाइन करते हैं, स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं, खुद कंपनियां बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें भी सिर्फ जॉब की तरफ देखने की बजाय स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहिए, दिहाड़ी वाली सोच से निकलें, विजन की तरफ फोकस करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। और 91% जो हमारी नौजवान नस्ल है वो स्टार्टअप्स की तरफ जाए। मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपके अंदर विजन है, विजडम है, इफ़ द विजन इज़ अवेलेबल then resources are already available. Thank you very much.